दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पंचायत चुनाव के 30 दिन तक कोरोना से होने वालों की मृत्यु के केस में उनको अनुग्रह राशि दी जाएगी, उनके परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। कौन से दस्तावेज होंगे मान्य और कब से होगी समय की गणना, और कौन से लिंक पर आपको आवेदन करना है। आवेदन का तरीका भी देखेंगे, उसमें कौन सी फाइल अपलोड करनी है, कैसे करनी है, ये सब कुछ देखेंगे। और कौन कौन कर सकता है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। मुख्यमंत्री सूचना परिसर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश से 31 मई को ये प्रेस रिलीज हुआ था। मंत्रिपरिषद द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कर्मियों को अनुग्रह धनराशि एक्स ग्रेशिया का भुगतान किए जाने के संबंध में। यहाँ पे क्या था, राज्य निर्वाचन आयोग की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा कोविड-19 से मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किए जाने संबंधी प्रस्ताव मंजूर। क्या था कि 6 अप्रैल को जो आदेश निर्गत हुआ था, वहाँ पे मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि 15 लाख रुपए से बढ़ा के 30 लाख रुपए की गई है। ड्यूटी अवधि की जो परिभाषा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई अवधि में कोविड-19 की वजह से होने वाले संक्रमण व इसके फलस्वरूप होने वाली मृत्यु में जो समय लगता है उसका ध्यान नहीं रखा गया है। अतः अनुग्रह धनराशि को पात्रता के लिए निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 की वजह से होने वाली मृत्यु को पात्रता में लाया गया है। जो शासनादेश अभी आया है उसमें क्या है और किसको कैसे कंसीडर किया गया है, देखिए। शासनादेश है 1 जून 2021 का। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मियों को कोविड-19 से संक्रमित होने की वजह से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि का भुगतान किए जाने के संबंध में। तो ये 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दी गई है। 4 मई का लेटर था, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। जो ARO और सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में जो जिनकी ड्यूटी लगती थी, उनका जो कार्यकाल रहता था वो लगभग 1 महीने तक रहता था। तो उसमें 40 प्रस्ताव तथा नॉन कोविड-19 से मृत्यु के 34 प्रस्ताव शासन के निर्देशों के अनुसार सही पाए गए हैं। तो इस तरीके से 74 सही पाए गए हैं, तो उनको ये एक्स ग्रेशिया की धनराशि 22.2 करोड़ है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामान्य पंचायत निर्वाचन 2015 में निर्वाचन ड्यूटी पर मृतकों की संख्या 81 तथा ड्यूटी के दौरान विकलांगता के 3 प्रकरण थे। कोविड-19 से मृत कर्मी जो पूर्व के निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की परिभाषा में एक्स ग्रेशिया के लिए पात्र पाए गए, उनकी संख्या 40 है। इन 40 कर्मियों के वारिशान को एक्स ग्रेशिया की ₹30 लाख की धनराशि के भुगतान की संस्तुति राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र संख्या 1 जून 2021 द्वारा भेजी गई है। उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट शासनादेश.up.gov.in पर अपलोड किया जा चुका है। इन कर्मियों को पुनः एक्स ग्रेशिया हेतु इस शासनादेश के क्रम में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या है, कोविड-19 की वजह से होने वाली जो मृत्यु होती है, वह इन्फेक्शन, सिम्टम्स, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से संबंधित जो डिजीज़ या नेचर और बिहेवियर है, उसे संज्ञान में लेते हुए निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की जो परिभाषा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो अव्यावहारिक है। इन्फेक्शन की तिथि बीमारी के 90% से अधिक मामलों में एसिम्प्टोटिक होने की वजह से तथा बीमारी के 2 से 14 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से ज्ञात करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। टेस्टिंग व रिपोर्ट के विषय पर, अगर वायरल लोड कम है तो एंटीजन टेस्ट में बीमारी पकड़ में नहीं आती है तथा RT-PCR में भी कतिपय केसेस में बीमारी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में ब्लड टेस्ट व CT स्कैन में बीमारी का खुलासा होता है। अतः टेस्ट की तिथि व टेस्ट में पॉजिटिव आने अथवा न आने, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव के चांसेस भी रहते हैं। अतः एंटीजन अथवा RT-PCR टेस्ट की तिथि को एक्स ग्रेशिया की पात्रता हेतु एक पैरामीटर के रूप में रखने से समाधान नहीं मिलता है। अतः डेट ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ड्यू टू कोविड-19 एक कंक्लूसिव व डेफिनेटिव पैरामीटर एक्स ग्रेशिया की पात्रता निर्धारण के लिए हो सकता है। वैसे भी एक्स ग्रेशिया मृत्यु के उपरांत ही दे है, अतः यह डेट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लैंसेट जर्नल में पब्लिश्ड कतिपय पेपर्स में क्या है कि द नेचुरल हिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ SARS-CoV-2 इन्फेक्शंस, क्लिनिकल course and risk factors for mortality of adult in patient with COVID-19 in Wuhan, China, a retrospective cohort study
बाई जोय एफ एंड अदर्स का निष्कर्ष यह है कि ऑलमोस्ट ऑल डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 टेक्स प्लेस विद इन 28 डेज ऑफ डिजीज ऑनसेट। मतलब अगर डिजीज हुई है तो उसके 28 दिन के अंदर सारी डेथ टेक प्लेस होती हैं। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 से मृत्यु के पैरामीटर को एक्स ग्रेशिया भुगतान के लिए माना जाएगा। देखिए क्या है इसमें, निर्वाचन ड्यूटी कौन सी होगी, या तो आपने ट्रेनिंग की हो, उसके बाद में आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया हो, या फिर आपने इलेक्शन में ड्यूटी की हो, या फिर आपने जनगणना में ड्यूटी की हो। तो जो भी आपकी लास्ट ड्यूटी, देखिए इसके प्रूफ के लिए क्या है, आपको एंटीजन आरटीपीसीआर के पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व सीटी स्कैन में कोविड-19 का इन्फेक्शन होना मान्य होगा। कोविड-19 के पेशेंट का कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जाती है। अतः इस श्रेणी के प्रकरण को 30 दिन के अंदर मृत्यु की दशा में एक्स ग्रेशिया भुगतान के लिए पात्र माना जाएगा। अगर इनमें से कोई सा भी देखिए ब्लड इन्फेक्शन है या आपके सीटी स्कैन में पॉजिटिव है, एंटीजन आरटीपीसीआर नेगेटिव है, तो भी उसको माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऊपर भी बताया है इस चीज़ को। तो इस वेबसाइट पे ये जो लिंक दिया है यूआरएल, इस लिंक पे आपको क्लिक करके अप्लाई फॉर एक्स ग्रेशिया पर आवेदन करना है। आवेदक द्वारा निर्वाचक ड्यूटी ऑर्डर की प्रति, जो ड्यूटी की है आपने उसकी ऑर्डर की प्रति, कोविड-19 से संक्रमण का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक का एक फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। आवेदन दिनांक 15/6/2021 सायंकाल 6 बजे तक किया जाएगा। तो 15 दिन का समय दिया है। तो इस पर कैसे आपको करना है, उसके बाद में जिलाधिकारीगण प्राप्त आवेदनों का सत्यापन आवेदन प्राप्ति के साथ ही प्रारंभ कर सकते हैं तथा सभी आवेदनों के विषय में अपनी संस्तुति दिनांक 22/6/2021 शाम 6 बजे तक पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अलग अलग देखिए अलग अलग जो लोग हैं मंडल के, उनका नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर और अधिकारी का नाम दिया हुआ है। जैसे आगरा के लिए कौन है, अलीगढ़ के लिए कौन है, सभी जो मंडल हैं आपके 18 मंडल, उन 18 मंडलों में कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उनके क्या मोबाइल नंबर हैं, ये सारे जारी कर दिए गए हैं। जो मंडलवार अधिकारी हैं ये चेक करते रहेंगे कि जो आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स पठनीय हैं कि नहीं है, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो आपसे संपर्क करेंगे और आपके दस्तावेज़ को अपूर्ण होने पर वार्ता करके दुरुस्त कराएंगे। प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या सुश्री तुहिना रॉय, नोडल अधिकारी अलीगढ़, द्वारा संकलित कर निदेशक पंचायती राज तथा शासन को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप अपना अपलोड करके जो एप्लीकेशन है उसको अपलोड करके इन लोगों से बात कर सकते हैं। देखिए यूआरएल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर सकते हैं, गूगल क्रोम में पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कितनी बड़ी फाइल तैयार रखनी है, सो दैट कि आप इजीली उसको भर सकें। सबसे पहले आप जाएंगे, ये वेबसाइट खुल जाएगी, उसके बाद में अप्लाई फॉर एक्स ग्रेशिया, इसके बाद में आपका कार्मिक का नाम, जिसकी मृत्यु हुई है उस कार्मिक का नाम आएगा, उसके पिता का नाम, विभाग का नाम। इसमें बहुत सारे विभाग हैं, जो भी विभाग है आपका, वैसे बेसिक शिक्षा विभाग है ज़्यादातर, तो बेसिक शिक्षा विभाग को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जिस भी विभाग के हों, सिंचाई विभाग या किसी और भी विभाग के हों, जो भी P1 P2 P3 या P88 है, उनका विभाग का नाम सेलेक्ट कर लेना है। पदनाम मतलब उस कार्मिक का पद नाम सेलेक्ट करना है, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक या जो भी क्लर्क वगैरह जो भी है। जनपद का नाम, जहां मृत्यु हुई उस जनपद को सेलेक्ट कर लेना है। मृत्यु का स्थान सेलेक्ट करना है, अस्पताल में, कार्यालय स्थल में, चुनाव ड्यूटी स्थल में, रास्ते में, घर में या अन्य आप सेलेक्ट करेंगे। मृत्यु स्थान का विवरण, तो उस स्थान का विवरण दे देंगे आप। चुनाव ड्यूटी का दिनांक लिखेंगे, ट्रेनिंग या चुनाव ड्यूटी या मतगणना, उसका दिनांक लिखेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मृत्यु का समय सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मृत्यु का दिनांक सेलेक्ट करेंगे। मृतक की फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसका साइज .jpg या .jpeg होना चाहिए। ये PDF नहीं लेगा इसमें, इसलिए इसमें फ़ोटो PDF में आप अपलोड न करें। कोविड रिपोर्ट का प्रकार एंटीजन है, RT-PCR है, ब्लड टेस्ट है या STCTR HRCT स्कैन है। मान लीजिए RT-PCR है तो कोविड रिपोर्ट की तिथि, कौन सी दिन तिथि थी, कोविड रिपोर्ट की प्रति, इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी आपको प्रति लगानी होगी। इसमें जिसमें भी
एंटीजन में पॉजिटिव आया है, आरटीपीसीआर में या ब्लड टेस्ट में या एचआरसीटी स्कैन में, जिससे पता चला कोरोना, तो उसमें आपको कोविड रिपोर्ट की प्रति लगानी है। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। इसमें पीडीएफ फाइल 200 केबी की आपको अपलोड करनी है। इस तरीके से आप उसको सेव कर लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। चुनाव ड्यूटी आदेश की प्रति, जो ड्यूटी वाला लेटर था, उसमें पीडीएफ 200 केबी साइज तक का सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, यहाँ पे भी पीडीएफ 200 केबी तक का सेलेक्ट करना है आपको। फिर आवेदनकर्ता का नाम, जो आवेदन कर रहा है, पत्नी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, या कोई और कर रहा है, तो उसको अपना आवेदक का नाम लिखना है। आवेदक का जनपद, जिस जनपद से कर रहे हैं, आवेदक का पता लिखना है। आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक का ऐसा मोबाइल नंबर हो जो चल रहा हो, जिससे उससे कांटेक्ट किया जा सके। आवेदक का मृतक के साथ संबंध, वाइफ है, सन है, डॉटर है, एम्प्लॉयर या ऑफिसर है, मतलब उसके कोई ऑफिसर हैं, जूनियर है, अगर कोई सीनियर अप्लाई कर रहा है तो एम्प्लॉयर या ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, या विभाग सेलेक्ट कर रहा है, विभाग कर रहा है तो एम्प्लॉयर ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, और अदर हैं तो अदर सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में इसका सबमिट हो जाएगा ये, और इसका एक पीडीएफ लेके आप इसको अपने पास रख लेंगे, और जो नोडल अधिकारी दिए हुए हैं उनको कांटेक्ट कर लेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे सही हैं कि नहीं है, रीडेबल हैं कि नहीं है, वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।